विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर जमशेदपुर में समाज सेवा के कार्यों में अव्वल रहने वाली संस्था प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर जमशेदपुर ब्लड सेंटर को 4 लैपटॉप व 4 प्रिंटर सुपुर्द किया गया। मौके पर धालबूम अनुमंडल पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं इस दौरान विशेष रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया था। श्रीलेदर्स कोलकाता के द्वारा CSR के तहत ग्रामीण रक्तदाताओं के डेटा को इकट्ठा करने हेतु 4 लैपटॉप और 4 प्रिंटर ब्लड सेंटर को सुपुर्द किया गया। प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के प्रयास से यह सफल हुआ है। धालबूम अनुमंडल पदाधिकारी पीयूष सिन्हा ने फाउंडेशन के द्वारा लगातार किए जा रहे मानव सेवा के कार्यों की सराहना की गई। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर में ग्रामीण 90 दिनों के अंतराल को भूल बैठते हैं और 90 दिनों से पूर्व ही रक्तदान कर देते हैं, जो सेहत के लिए सही नहीं है। अब इन लैपटॉप और प्रिंटर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के रक्तदाताओं के डेटा को भी ऑन द स्पॉट एंट्री कर लिया जाएगा, ताकि उनके 90 दिनों के अंतराल को बरकरार रखा जा सके। आज विश्व रक्तदान दिवस है। रक्तदाता दिवस है। रक्तदाता दिवस में जो चीफ गेस्ट होते हैं, जो लोग रक्तदान करने आए हैं वही होते हैं। तो मैं चीफ गेस्ट नहीं हूँ। आप सभी लोग, जितने लोग भी आज यहाँ रक्तदान कर रहे हैं, जितने लोग भी यहाँ पर इस रक्तदान को सफल बनाने में सहभागिता दे रहे हैं, वो सभी लोग यहाँ के चीफ गेस्ट हैं। रक्तदान को महादान कहा जाता है। रक्तदान महादान, अंगदान महादान, रक्तदान को महादान कहा जाता है। और इससे कितनी जानें बचती हैं। धीरे धीरे इस फील्ड में अवेयरनेस भी बढ़ रहा है। और आप लोग इसको जो इसने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैनर में कर रहे हैं कि आप एक टीम ऑफ वॉलंटियर्स खड़ा कर रहे हैं, जो लोग अब अलग अलग जगह पर जाएंगे और वहाँ पर लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि आप रक्तदान कीजिए, वो बहुत ही अच्छा पहल है। क्योंकि एक होता है कि वॉलंटरी हम लोग दे रहे हैं, लेकिन कई बार जानकारी ही नहीं होती है कि अगर मुझे देना भी है, रक्तदान करना है, तो मुझे कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा। तो आपने जितने भी अपने इनिशिएटिव्स बताए कि ट्रेनों में आप लोग रक्तदान करते हैं, या फिर अभी जो आपने एक नया इनिशिएटिव अपना बताया कि जैसे बस जाती है वहाँ टाइमिंग फिक्स रहेगा कि 9 से 10 बजे के बीच में इस बस स्टॉप पर रक्तदान वाले बस में आ सकते हैं और उनको डेस्टिनेशन पर लाया जाएगा, वहाँ से उनका रक्तदान होगा और उसके बाद ये जो पूरी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो कंप्लीट होती है। ये बहुत ही अच्छा बहुत अच्छी सोच है। और मुझे लगता है कि इसमें अगर कामयाबी मिलती है तो ये अन्य सेंटर्स के लिए भी, जहाँ पर रक्तदान होता है, उनके लिए भी एक एग्जाम्पल बन सकता है। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस के पावन शुभ अवसर पर प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने सुबह से ही SDP रक्तदान से इसका जहां शुरुआत किया और निरंतर अभी रक्तदान भी जारी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक कि प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने यह संकल्प लिया है कि जो जमशेदपुर ब्लड सेंटर के बाहर जो रक्तदान शिविर आयोजित होता है, जो गांव देहात में, सुदूरवर्ती गांव में जो होता है, वहां बहुत दिनों से यह देखा जाता था कि अपने 90 दिनों के चक्र के पूर्व ही कई रक्तदाता रक्तदान कर जाते थे, जो सेहत के लिए सुरक्षित भी नहीं है, क्योंकि 2 रक्तदान के बीच 90 दिनों का जो चक्र है वो पूरा करना जरूरी है। तो इसको रोकने का मुहिम प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने उठाया था और इसके तहत आज कोलकाता श्रीलेदर्स के सौजन्य से आज जमशेदपुर ब्लड सेंटर को 4 अत्याधुनिक लैपटॉप, 4 प्रिंटर और 2 डोंगल आज प्रदान किया गया। श्रीलेदर्स परिवार ये पूरा वर्ष जो है किरणमय जयंती उत्सव मना रहा है। इसके तहत पूरा जमशेदपुर में जिस तरह से जाने माने समाज सेवी शेखर डे जी ने जमशेदपुर ब्लड सेंटर को भी बहुत मजबूती प्रदान किया, और साथ ही साथ आज कोलकाता श्रीलेदर्स भी प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के कार्य से प्रभावित होकर निरंतर जमशेदपुर ब्लड सेंटर को आगे भी इस तरह से सहयोग प्रदान करने का वादा किया है। और आज जमशेदपुर ब्लड सेंटर पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गया कि कहीं भी रक्तदान शिविर अगर आयोजन होता है तो वहां 90 दिन के पहले कोई रक्तदान भी नहीं कर पाएंगे, और रक्तदान प्रक्रिया भी बहुत सहज सरल उपाय में बहुत कम समय में रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। और ये लैपटॉप आ जाने से जो गांव के लोग जो महीने भर 2 महीने में रक्तदान कर जाते थे, अब ये 90 दिन के पहले रक्तदान नहीं कर पाएगा। इसके लिए आज रक्तदाता दिवस के पावन शुभ अवसर पर हम रक्तदाताओं को सुरक्षित करने के लिए पहल उठाया है।